जी, आज एक मर्तबा फिर मैं मौजूद हूँ कराची स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पर हम जानेंगे बदलती हुई सियासी सूरत हाल के बारे में कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या असर पड़ रहा है और अनकरीब आने वाला है रमज़ान। इस हवाले से भी हम पूछेंगे कि कारोबार कैसा रहेगा। और हमें यहाँ पर कुछ बच्चे ज्वाइन करेंगे जो स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ कारोबार कैसा होता है और लोग क्या क्या कारोबार कर सकते हैं और किस तरह लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक लेवल पे एक चीज़ होती है, जब नीचे आ जाती है, वही बात है कि टेनिस की बॉल को आप फेंकते हैं, नीचे जाके ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। मार्केट में भी यही है कि गिरावट है, लेकिन अब इतनी गिरावट हो गई है कि लेवल्स जो है उससे बहुत नीचे चले गई है मार्केट। मैं यही कहूँगा इवन लेमैन की ज़बान में कि कीमे का कितना कीमा निकलेगा, बहुत कीमा निकल चुका है। तो अब मार्केट में इस लेवल पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स तो मार्केट में कंपनी तो प्रॉफिट्स बना रही है। मसला सिर्फ है कि सेंटिमेंट, लोगों का सेंटिमेंट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वेट करें और चीज़ें नीचे जाएंगी। और पॉलिटिकल स्टेरियो भी कभी, जब तक पॉलिटिकल स्टेरियो होता है, इन्वेस्टर होता है ना, वो देखता है कि पॉलिटिकल स्टेरियो सही होना चाहिए कि अगर पीसफुल होंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो जो भी इन्वेस्टर आता है सबसे पहले देखता है कि स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये 2-3-4 दिन की बात है। ये जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, एक डिसीजन आ जाएगा, तो इसके बाद मार्केट जो है एक डायरेक्शन बनाएगी। 12 दिन के बाद रमज़ान आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं रमज़ान में कुछ बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह ना करे कि कोई जिस तरह की अभी सिचुएशन है वैसी चले, क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो ये कि मार्केट का जो कंपनी का रिज़ल्ट है और ये मार्केट की जो सिनेरियो है बहुत अच्छा था। अब ये तो पॉलिटिकल हालात की इसकी वजह से थोड़ी मार्केट डिस्टर्ब हो गई, वरना ये जो कह रहे थे कि इस साल रमज़ान से पहले भी तेज़ी आएगी, जैसे भी हर हुकूमत के जो आखिरी साल के अंदर मार्केट के अंदर तेज़ी आती है, मगर ये इस दफ़ा कुछ डिस्टर्ब हो गए पॉलिटिकल हालात की वजह से। तो थोड़ा और दूसरे के इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल के जो रेट बढ़ गए थे, उसकी वजह से जो कोयले के रेट बढ़ गए थे, वो फिजिबिलिटी आउट हो गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ी मार्केट डिस्टर्ब हो गई। बहरहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंज के जो KYC का जो कानून है वो ख़त्म कर दिया जाए, कि क्योंकि जो नए क्लाइंट हम लाते हैं तो KYC की इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मेंबर मांगता है, तो क्लाइंट इससे अपसेट हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने किसी बैंक के अंदर अकाउंट खुला है तो वहाँ से मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उसकी कहीं कोई पूछगछ नहीं होती। वही अगर अमाउंट में स्टॉक में लाता हूँ तो उसकी बड़ी पूछगछ होती है। जैसे मैंने अपने अकाउंट से कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया और कोई भी चीज़ खरीद लिया तो इसका कोई नहीं पूछता, बल्कि यहाँ जब स्टॉक में आएगी तो बोले आपके पास कैसे, कहाँ से है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या बिजनेस है। तो इस किस्म के कानून स्टॉक मेंबर जो पूछते हैं तो लोग इससे घबराते हैं कि हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है। आप अगर KYC कर रहे हैं तो आप बैंकों से करें, बैंकों को पूछिए कि भाई इतनी अमाउंट इनकी क्यों पड़ी हुई है, तो वहाँ से KYC करें। जो एक ऑफिशियल इदारा है वहाँ से को इसकी प्राइवेसी लीक भी नहीं होती। अब ब्रोकर के साथ किसी की पोजीशन आउट हो जाए या लीक हो जाए तो इससे लोग घबराते हैं और नए अकाउंट नहीं खुलते। मार्केट तो बहुत अच्छी है, मतलब अब जो घटना था वो हो चुका, जो पैनिक था, जो जितना घटना था, अब 5 से 10% मैक्सिमम अगर कोई ख़राब न्यूज़ आती है तो नीचे जा सकती है। इसके बाद ये कि यहाँ जो है बाइंग की पोजीशन है, यहाँ ले सकते हैं माल, और फ्यूचर में भी ये कि आप थोड़ा सा होल्ड रखेंगे और अच्छी कोई खबर आती है तो 10 से 15% भी बढ़ सकती है फ़ौरन। सर, अभी जो सियासी सूरत हाल चल रही है, लोग थोड़े घबरा रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो पोजीशन है वो 50-50 है कि अदम एतमाद की जो पोजीशन है, लेकिन ये कि लगता ये है कि जो है इमरान खान साहब रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे जो हुकूमत को जो 5 साल पूरे। लेकिन एक भी थोड़ी सी इनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन एक वक्त के साथ साथ ये भी रिजॉल्व हो जाएंगी। आप क्या कहते हैं? आप पढ़ भी रहे हैं, बिजनेस में भी आप पढ़ रहे हैं, क्या इन्वेस्ट करना इस स्टॉक एक्सचेंज में कैसा रहेगा? KSE 100 इंडेक्स में तो इन्वेस्ट करना बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे अब मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटीज़ जो हैं वो उनके रेट्स अच्छे चल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि अभी इतना लोगों को नॉलेज नहीं है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतने फ़ायदे हैं, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए यहाँ पे। और इसका आपको टर्नओवर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हमें पता चला यहाँ के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ भी नहीं पता था, सर ने हमें ब्रीफली लेकिन अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम किस तरह एज ए स्टूडेंट लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क होंगे क्या नहीं होंगे, इस तरीके से हमें सब कुछ पता चल गया कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हुई हैं दैट वी हैव अबाउट स्टॉक एक्सचेंज एंड हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस। इंटरेस्ट हो सकता है, सूद हो सकता है, तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनिशियली इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स अ रियली गुड मीन, बिकॉज हर कोई रियल स्टेट में एंड गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वी कैन स्टार्ट इट विद द लोएस्ट ऑफ 5,000 रुपीज़, सो इट्स रियली नाइस फॉर दैट एज बीइंग अ स्टूडेंट। सेशंस हमारे आगे भी होने चाहिए ताकि हमें हाउ नो
कि हमें कंपनीज़ में कैसे हमें आगे अपने करियर गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। तो हमें ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहा है कि हमें पता चला है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज। जस्ट हमने तो सिर्फ बस टीवी में देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज होता है, ये यहाँ पे लोकेटेड है, लेकिन आज इधर आके हमें पता चला है हम कैसे इसमें इन हो सकते हैं, हाउ टू इन इट। तो ये बहुत अच्छा सेशन है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे ऐसे सेशंस हों। सेकंड सेशन है, इससे पहले हमने इससे बड़े 2-3 प्रोग्राम यहीं इसी हाल में किए हैं। जमा पूंजी भी हमारा ही था और अब मैंने इनको कहा है कि पाकिस्तान की आबादी जो है इस वक्त तकरीबन जो है ना 22 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर की तादाद जो है वो तकरीबन 1 लाख भी नहीं है रियल। और ईरान को देखें, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, वहाँ क्या ज़्यादातर जो है इन्वेस्टर जो है वहाँ स्टूडेंट हैं और मेरा जो मिशन है मैं तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है मैं चाहता हूँ कि ये काम सीखें और ख़ासकर मैं अपनी फ़ीमेल को, मेरी दिली ख्वाहिश है कि फ़ीमेल इस काम को सीखें ताकि वो जो है ना डिपेंडेंट ना रहें किसी की भी। खुश आइंद ये है कि नई नस्ल भी स्टॉक एक्सचेंज में एक इंटरेस्ट रखती है। हमें उम्मीद है हुकूमत वक्त इन नौजवान का हमेशा साथ देगी और उन प्रोफेसर्स का भी जो इनको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। सरफराज अली, विनस HD, कराची।